तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप ओरकैट को किस तरीके से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं 2024 में। और इस ओरकैट की मदद से ये सॉफ्टवेयर चेंज हो चुका है और इसका लेटेस्ट वर्जन हम 23.1 डाउनलोड करेंगे और फिर उसे इंस्टॉल करके देखेंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और यहाँ पे आके आपको ओरकैट को सर्च करना है। तो यहाँ पे ओरकैट सॉफ्टवेयर लिखेंगे तो उसके बाद आपको ये फर्स्ट लिंक मिलेगा। ओरकैट की ऑफिशियल वेबसाइट का ये लिंक है, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो ये ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर हम आ जाएंगे। यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी फ्री ट्रायल की। तो इस फ्री ट्रायल के बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे क्योंकि हम फ्री ट्रायल लेने वाले हैं। अब आपके पास ओरकैट फ्री ट्रायल का पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आपके पास दो चांसेस हैं। फर्स्ट, फ्री 6 मंथ एसेस आप ले सकते हैं या फ्री 30 डे एसेस ले सकते हैं। जो 6 मंथ के एसेस है ये स्टूडेंट के लिए है और जो प्रोफेशनल यूज़र्स हैं यानी कि कोई भी यूज़र वो 30 डे के लिए फ्री ट्रायल ले सकता है। उसमें वह ओरकैट की हर एक चीज़ को इस्तेमाल कर सकता है। अब यहाँ पे ट्रिक एक ये है कि आप अपनी जीमेल्स को चेंज करके ओरकैट की फ्री ट्रायल फॉर 13 डेज ले सकते हैं। इसमें कोई लिमिटेड नहीं है। अब यहाँ पे मैं स्टूडेंट तो हूँ, लेकिन अब स्टूडेंट ट्रायल लेने के लिए एक प्रॉब्लम है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मे बी आपके पास अगर वो जीमेल होती है जो कि आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलती है तो देन आप वो ट्रायल क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज वो ट्रायल आप क्लेम नहीं कर सकते। अगर आप स्टूडेंट हैं, सबसे पहले मैं स्टूडेंट का दिखा देता हूँ। आपको स्टूडेंट प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पे आपके सामने थोड़ी देर में एक पेज ओपन हो जाएगा। तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर का अगर फ्री ट्रायल ले रहे होते हैं तो फिर ये जो प्राइवेसी कुकीज़ होती है ना, इसको एक्सेप्ट करना होता है। इसे आप ब्लॉक नहीं कर सकते, नहीं तो आपको फ्री ट्रायल नहीं क्लेम करने देते। अक्सर जो सॉफ्टवेयर है वो ऐसे नहीं करने देते। तो अब यहाँ पे ये देख सकते हैं कि आपको ओरकैट एक्स प्रोफेशनल फ्री 6 मंथ एसेस मिल रही है। एक्सपायर हो जाएगा 19 अगस्त 2024 को। और आप ये देख सकते हैं कि ये आपको एकेडमिक टर्म्स के ऊपर मिल रहा है। अब इसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा और फिर ट्राई करना होगा, यानी कि अकाउंट क्रिएट करना होगा। सिंपली इस बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ जाती है वो ये प्रॉब्लम है कि आप यहाँ तो अपना अकाउंट लॉगिन कर लें, जो मैंने क्योंकि ऑलरेडी कर रखा है लॉगिन, तो मेरे पास तो अकाउंट है। लेकिन आपको यहाँ पे क्रिएट करना होगा अकाउंट। अगर आप नहीं फर्स्ट टाइम आप लॉगिन करने वाले हैं तो आप यहाँ पे क्रिएट अ प्रोफेशनल अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे और अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। और उसके अलावा अगर आप एकेडमिक एसेस के लिए लेना चाह रहे हैं तो ये आपको अगर इस बटन से आप क्लिक करके अगर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो देन आपको 13 डेज के लिए ट्रायल मिलेगा। और अगर इस बटन पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और फिर आपको जो ईमेल आएगी उसकी मदद से आपको 6 मंथ का फ्री ट्रायल मिल जाएगा। लेकिन इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको एक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पे आपको जो ईमेल डालनी है वो ईमेल आप कोई भी अपनी जेन्युइन या जनरल ईमेल नहीं डाल सकते, बल्कि आपको एकेडमिक ईमेल डालनी होती है जिसकी एंड के ऊपर .edu होती है एक्सटेंशन। तो वही सिर्फ आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आपको ये फ्री क्लेम नहीं मिलेगा स्टूडेंट के लिए। हाँ, बाकी आप क्लेम कर सकते हैं जो कि यहाँ पे आपको पीछे प्रोफेशनल के लिए आप कोई भी अपनी जीमेल डाल दें, आपको फ्री ट्रायल मिल जाएगा। और मैं आपको इस वीडियो में प्रोफेशनल ही बताने वाला हूँ। सारे प्रोसीजर सेम है, बस अगर किसी के स्टूडेंट के पास वो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहा है, इनरोल है इस वक्त, तो उसे सिर्फ एकेडमिक के ऊपर क्लिक करना है और अपनी ईमेल डालनी है और उसे ये बताना है कि उसकी डिग्री कब खत्म होने वाली है। वो उससे पूछा जाएगा वो कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है। अगर वो इंस्टीट्यूट ओरकैट के साथ रजिस्टर्ड है तो देन उसे फ्री ट्रायल मिल जाएगा फॉर 6 मंथ के लिए। और अगर तो वो इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है लेकिन उसका इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड नहीं है ओरकैट के साथ, यानी कि वहाँ पे वो इंस्टीट्यूट आप टाइप करते हैं वो आपको नहीं मिलता, तो देन आपको अपना इंस्टीट्यूट के अंदर अपने प्रोफेसर से कहना पड़ेगा कि वो आपके बिहाफ के ऊपर ईमेल करे ओरकैट को। तो देन वो ओरकैट उसे वेरीफाई करके उनकी टीम आपको रिप्लाई कर देंगे। अब उनकी जो ईमेल है वो आपको ईमेल यहाँ से शॉप हेल्प के ऊपर क्लिक करने से आपको ओरकैट की ईमेल मिल जाएगी, या फिर आप ओरकैट की ईमेल थ्रू गूगल भी सर्च करके फाइंड कर सकते हैं और उसे वहाँ पे ईमेल कर दीजिए। टाइटल उसका फ्री ट्रायल फॉर द स्टूडेंट वर्जन के लिए आप लिख सकते हैं और उन्हें ईमेल कर सकते हैं। लेकिन वो आपका ऐसा जो है अपनी ईमेल जो उसको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिली है उससे करेगा, तो देन वो ऑथेंटिक मानी जाएगी। वो एक लंबा प्रोसीजर है, अगर आप करवाना चाहें तो वो करवा सकते हैं, लेकिन जो आपके हाथ में वो यही है कि आप प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट कर लें। यहाँ पे हमें अपनी ईमेल को डालना है। जब आप अपना अकाउंट को क्रिएट कर रहे होंगे, अपना यहाँ पे आप फर्स्ट नेम लिखें और उसके बाद यहाँ पे आप अपना लास्ट नेम लिखें और कंटिन्यू के बटन के ऊपर आप क्लिक कर दें। तो यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन ईमेल आ रही है। आप अपने इनबॉक्स के अंदर जाएं और वहाँ से जाके आपको वेरिफिकेशन कोड मिलेगा
उस वेरिफिकेशन कोड को आप कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद यहाँ पे लाके आप जैसे ही पेस्ट करेंगे वो ऑटो डिटेक्ट करके उसे छोड़ देगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का नेम लिखना है, ये सिर्फ एक फॉर्म फिल हो रहा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पे लोकेशन लगानी है, मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान चूज़ करूँगा। उसके बाद अपनी यहाँ पे स्ट्रीट नंबर आप जो भी लिखना चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप ऑथेंटिक लिखें। अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक नहीं देना चाहते तो आप उसे चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पे आपको अपनी स्टेट लिखनी होगी और उसके अलावा आपको पोस्टल कोड डालना है और आप जिस शहर में रहते हैं या किसी भी शहर का अपनी कंट्री से रिलेटेड डाल दीजिए। उसके बाद आपको अपना टेलीफोन नंबर डालना है और उसके बाद आपको ये नो करना है साइटेशन को और ईमेल को ऊपर टिक लगा के आपको कंटिन्यू कर देना। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड रखने के लिए कहा जा रहा है। मैंने गूगल को ही यूज़ करके उसी से सजेशन लेके पासवर्ड क्रिएट कर लिया। तो मैंने इस एक दफ़ा ऑरकैट को ऑफ करके दोबारा ऑरकैट को रन किया वेबसाइट को, ताकि वो मेरे पास जो फ्री ट्रायल था वो मेरे पास अवेलेबल हो जाए। आप ऑरकैट की न्यू वेबसाइट को दोबारा ओपन कर लीजिए क्योंकि आप एक दफ़ा लॉगिन हो चुके हैं आप। और उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं फ्री ट्रायल फॉर 30 डेज आ रहा है। मैं ट्राई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ ताकि जो मुझे ईमेल भेज दें। योर डाउनलोड लिंक एंड इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन विल बी सेंड यू टू योर ईमेल। तो मुझे थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, मुझे ईमेल आ जाएगी। तो यहाँ पे 5 से 6 मिनट के बाद ही मुझे ईमेल रिसीव हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे ऑरकैट का जो प्रोफेशनल उसका ट्रायल है वो मिल चुका है। लाइसेंस सेंड होने हो जाएगा आफ्टर 13 डे। मैं सिंपली फ्री डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड करूँगा इसे एंड स्टार्ट डाउनलोड के ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा। तो ये सॉफ्टवेयर काफ़ी जल्दी इंस्टॉल हो जाता है, डाउनलोड हो जाता है, लेकिन इंस्टॉलेशन में ये काफ़ी टाइम लेता है। अब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा और अब इसे मैं इंस्टॉल करने के लिए कहूँगा। यहाँ पे मुझे अपनी वही ईमेल डालनी है जो कि मैंने जिससे अकाउंट क्रिएट किया और पासवर्ड। तो मैंने अपनी ईमेल और पासवर्ड को डाल के यहाँ पे साइन इन कर लिया। अब साइन इन करने के बाद मुझे यहाँ से नीचे आई एक्सेप्ट के ऊपर इस एग्रीमेंट के ऊपर क्लिक करना है एंड नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद मैं अपनी इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी को चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ। तो मैंने अपनी डायरेक्टरी की लोकेशन को डी एंड ऑरकैट फोल्डर कर दिया। अगर आप चाहें तो आप उसे बाय डिफ़ॉल्ट सी में ही इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करना है तो आपकी जो है इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब ये क्योंकि पहले कुछ फाइल्स को सर्वर से डाउनलोड करेगा डायरेक्टली और फिर बाद में उससे इंस्टॉल करेगा, तो ये काफ़ी टाइम लेने वाला है। तो अब मैं इस वीडियो को स्किप करूँगा। स्किप करने के बाद जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर मैं आपको इसको रन करके दिखाऊंगा। तो ये देख सकते हैं कि मेरी इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसे ओपन कैसे करेंगे, क्योंकि डेस्कटॉप के ऊपर इसका लोगो नहीं आता। ये जो आप डेस्कटॉप के ऊपर कैप्चर CIS देख रहे हैं, ये लोगो मैं खुद लेकर आया हूँ इसका जो सॉफ्टवेयर का, लेकिन ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलने वाला। तो आपको यहाँ पे सर्च करना होगा। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं PS स्पाइस को, जो कि इसका PS स्पाइस वर्जन है, लेकिन आपको यहाँ पे सर्च करना है कैप्चर। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने अभी सिर्फ CAP कैप्च ही लिखा है। तो ये कैप्चर CIS 2023 ये आपका ये असल में इसका मेन सॉफ्टवेयर है। तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं और इसे ओपन द फाइल लोकेशन करने के बाद यहाँ से मैं ओपन द फाइल लोकेशन के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं इसे चाहूँ तो मैं इसे सेंड कर सकता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। तो मैंने इसे ऐसे ही डेस्कटॉप के ऊपर सेंड किया है ताकि मैं इसे इजीली डेस्कटॉप के ऊपर एक्सेस कर सकूँ। तो इस तरीके से आप इसे भी डेस्कटॉप के ऊपर ला सकते हैं और इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो रन हो जाएगा। फर्स्ट टाइम रन होने में टाइम लेता है क्योंकि मैं इसे बार बार रन कर रहा हूँ कि मेरे पास इंस्टॉल है ऑलरेडी से, तो इस वजह से ये जल्दी रन हो चुका है। लेकिन फर्स्ट टाइम ये रन होने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इंतजार करिएगा। तो आपको ये होम पेज दिखेगा जो अब आप इसे फर्स्ट टाइम रन करेंगे और आपको रिसेंट प्रोजेक्ट्स में भी कुछ ना दिखे क्योंकि आपने कोई प्रोजेक्ट क्रिएट ही नहीं किया। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करने का मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट में आप यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, अपनी लोकेशन को आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, और उसके अलावा इसे आप नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं इसे डेमो का नाम दे रहा हूँ। और अगर आप इनेबल PS स्पाइस सिमुलेशन, अगर आप सिमुलेशन करना चाह रहे हैं तो इसे इनेबल करें, अगर आप नहीं करना चाह रहे तो इसे अनचेक रहने दें। ये उस वक्त होता है जब हम PCB सिर्फ डिज़ाइन करना चाहते हैं तो फिर हम इसे टिक मार्क नहीं लगाते। अगर आप इसकी सिमुलेशन करना चाहते हैं तो देन आप इसके PS स्पाइस की मदद से करेंगे तो टिक मार्क लगाएंगे एंड ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अगर आप, क्योंकि आपने PS स्पाइस के ऊपर टिक मार्क लगाया तो ये PS स्पाइस की अब सेटिंग हो रही है। यहाँ पे आपको क्रिएट बेस्ड अपॉन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, आप यहाँ से एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में से चूज़ कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी पहले बने हुए हैं, या फिर आप एक ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट या मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है हम लोग ब्लैंक प्रोजेक्ट ही क्रिएट करते हैं ताकि हम अपनी मर्जी से प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप जो प्रोजेक्ट मेरा यहाँ पे ओपन हो चुका है, ये मेरे पास विंडो है जहाँ पे मैं अपना काम
करूँगा। ये जो व्हाइट बॉक्स है ये कैनवस है और कुछ विंडोज़ का मैं आपको अगर बता दूँ, यहाँ लेफ्ट साइड के ऊपर आपको हिरार्की फाइल हिरार्कीज दिख रही होगी, राइट साइड के ऊपर आपको ये टूल्स की दिख रही है लाइन, जिसमें टूल्स हैं जिसकी मदद से हम लोग अपने सर्किट्स को बना सकते हैं, कंपोनेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, वायरिंग कर सकते हैं, ग्राउंड VCC वगैरह अटैच कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे जो आपको ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे फाइल, न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए, सेव वगैरह करने के लिए, कटिंग के लिए, जूमिंग के लिए टूल्स अवेलेबल हैं और इसी तरीके से डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं जो कि यहाँ पे ऊपर भी मुझे अवेलेबल है, वो यहाँ पे अगेन अवेलेबल है। अब यहाँ पे नीचे जो है, नीचे मुझे यहाँ पे कमांड विंडो देखने को मिल जाती है। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर करके आपको दिखा दूँ, ये मुझे कमांड विंडो देखने को मिल जाती है। ऑनलाइन DRS यानी कि आपका कोई भी एरर आएगा PCB डिज़ाइनिंग के दरमियान तो ये यहाँ पे दिखेगा, DRC एरर यहाँ पे दिखेगा, सेक्शन लॉग आपको यहाँ पे दिखेगा, बता कि क्या कुछ हो रहा है आपका यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब अगर मैं आपको थोड़े से कंपोनेंट को सिलेक्ट करना बता दूं, तो आपको अगर कंपोनेंट सिलेक्ट करना है PCB डिज़ाइनिंग के लिए तो आप यहाँ से ये प्लेस पार्ट के ऊपर क्लिक करके काट सकते हैं, या फिर आप यहाँ प्लेस में आए और प्लेस में आके आप यहाँ पे पार्ट्स के ऊपर क्लिक कर दें तो ये न्यू विंडो ओपन होगी। आपके केस में लाइब्रेरीज कोई भी नहीं होगी, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ लाइब्रेरीज को। आप ये देख सकते हैं आपके केस में ऐसे बिल्कुल क्लियर होगी। अगर नहीं भी क्लियर होती तो आप लाइब्रेरीज को यहाँ पे क्लिक करके क्लियर कर सकते हैं, तो ये आपकी सारी लाइब्रेरीज क्लियर हो जाएंगी। ऐड करनी है तो इस पर क्लिक करें तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको ऐड करने का जो तरीका है वो ये सिंपल है। ये सारी लाइब्रेरीज जो है आप इस PCB डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बिल्ड इन है। अगर आपको कुछ डाउनलोड करनी है लाइब्रेरीज तो आप स्नैपइट या ईज़ीरीडर से डाउनलोड करके उसे इसी प्लेस के ऊपर जाके, फाइल लोकेशन के ऊपर जाके पेस्ट कर दीजिए और फिर आप इसे इस तरीके से असेस कर सकते हैं। अब ये जो आपका ब्राउज फाइल है ये ऑटोमेटिकली इसी लोकेशन पे खुद ही खुला करेगी। यहाँ पे मैं Ctrl+A करता हूँ और ओपन कर देता हूँ तो सारी की सारी जो लाइब्रेरीज हैं यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। अब यहाँ पे आप डिफरेंट लाइब्रेरीज को चूज करके डिफरेंट कंपोनेंट्स को प्लेस कर सकते हैं। कंपोनेंट्स को प्लेस करने के लिए जैसे कि ये 7403 है, ये एक NAND गेट है, तो मैं इसे डबल क्लिक करूंगा इसके ऊपर तो ये आपसे देख सकते हैं कि कैनवस के ऊपर मैं आ चुका हूँ इसके साथ। अब यहाँ पे मैंने कैनवस पे प्लेस कर दिया, लेकिन ये जो आपकी सिलेक्शन टूल है ये आपके जान नहीं छोड़ेगी उस वक्त तक जब तक आप एस्केप का बटन नहीं दबाते। लेकिन जब तक आप नहीं दबाते तो आप उस वक्त तक उसे कहीं भी मजीद जगहों पे भी प्लेस कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एस्केप का बटन दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं सिलेक्शन टूल जो था इस स्पेसिफिक कंपोनेंट के लिए ख़त्म हो चुका है। अब इसके बाद मैं बता देता हूँ वायरिंग कैसे करना है। वायरिंग करने का शॉर्टकट होता है W। अगर आपको वैसे वायरिंग करनी है तो आप यहाँ से प्लेस वायर के ऊपर से बटन ला के यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये देख सकते हैं इसकी वायरिंग करने का तरीका बिल्कुल ईजी है। सिंपली जिस नोड से या जिस कंपोनेंट की आपने टर्मिनल से आपने वायरिंग स्टार्ट करनी है वहाँ पे एक दफ़ा लेफ़्ट क्लिक करें और उसके बाद मूव करें। जहाँ पे आपने टर्न लेना है अगेन लेफ़्ट क्लिक, टर्न ले लें, अगेन लेफ़्ट क्लिक, टर्न लें और आके अगले टर्मिनल के ऊपर आप इसे लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो आपका जो है वायर कंप्लीट हो जाएगी। अब ये वायर टूल भी ख़त्म नहीं होता जब तक आप एस्केप का बटन नहीं दबाते। अब वायर टूल ख़त्म हो चुका है, अब वायर नहीं होंगी। इसे ऐसे ही मैं क्लिक करके इसे मैं आगे या पीछे कर सकता हूँ, ये कोई मसला नहीं है। वायर्स को भी मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, इसे मैं उठा के आगे लेके जा सकता हूँ, इसे मैं ऊपर कर सकता हूँ, ऊपर कर सकता हूँ। अगर आप रोटेट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली इसे सेलेक्ट करना है। ये देखें मैंने लेफ़्ट क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर लिया। मैं R दबाऊंगा तो ये आप देखें कि R दबाने के ऊपर क्या हो रहा है, ये रोटेट होता जा रहा है कंपोनेंट। आप इधर कंपोनेंट को ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं। जब आप कंपोनेंट को सिलेक्ट करके लाते हैं उस वक्त भी अगर आप R दबाएंगे तो सिलेक्शन टूल के अंदर ही वो रोटेट हो जाएगा, फिर आप प्लेस कर सकते हैं। फिर R दबा दीजिए, फिर प्लेस कर दीजिए, फिर R दबाइए, फिर प्लेस। तो इस तरीके से आप इसे कंपोनेंट को प्लेस कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं और वायरिंग कर सकते हैं। अब अगर आप कंपोनेंट की वैल्यू को चेंज करना है, जैसे कि यहाँ से अगर मैं सिंपली एक रजिस्टर लूँ, मैं यहाँ पे Ctrl+A करूँगा ना जब लाइब्रेरीज के अंदर आके, तो अब मैं अगर कुछ भी पार्ट सर्च करता हूँ वो तमाम लाइब्रेरीज में से सर्च होगा। अब ये देख सकते हैं मैंने सिंपल R लिखा तो यहाँ पे R एनालॉग आ चुका है, मैंने उसे प्लेस कर दिया। अब यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ तो ये 1K के ऊपर जाके ना सिंपली 1K के ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा, लेफ़्ट डबल क्लिक करूँगा। अब ये 1K है, मैं इसे 100 कर देता हूँ, ओम के लिए कुछ नहीं, ओके कर देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया। आप चाहें कैनवस को आप जूम कर सकते हैं, आप कंट्रोल कीबोर्ड से आप Ctrl+ प्रेस कीजिए, जहाँ पे आप जूम करना चाहते हैं वहाँ पे अपने एरो को रखिए और अपने कर्सर की मदद से माउस के आप इसे जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। उसके अलावा आप ये भी बटन इस्तेमाल कर सकते हैं जो ऊपर की तरफ है, यहाँ से आप स्पेसिफिक जगह को सिलेक्ट करके जूम इन कर सकते हैं। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। तो मैं इसे ऐसे करके
क्लिक करके जूम इन कर सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेसिक सा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आप किसी तरीके से इंफॉर्मेशन ट्यूटोरियल्स को देखना है और आपको देखना है कि आपको डिफरेंट सिमुलेशन टूल्स को किस तरीके से डाउनलोड करना है, तो देन आप स्कीमेटिक वर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को। और अगर आपको इसके टूल्स चाहिए तो देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको फर्दर कौन सा सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने में मुश्किल हो रही है, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। उस वक्त तक अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए और सीखते रहिए, सिखाते रहिए।